सो सेक्शन 1037 क्या बता रहा है? assessee is equal to individual HUF, assessee is having agricultural land, और बात हमारी ये हो रही थी कि एग्रीकल्चर लैंड जो होगी वो इट हैज टू बी, अब समझो, इट हैज टू बी अर्बन, ये रूरल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड होता तो 1037 की बात ही नहीं करते हम। 1037 की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो तो अब कैपिटल एसेट ही नहीं, उसके ऊपर एग्जाम्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। जो टैक्सेबल ही नहीं है उसको एग्जाम्शन क्यों देना है, ठीक है ना। लेकिन अर्बन लैंड टैक्सेबल होती है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंपलसरी एक्वायर किया। आपको पता है विलेज साइड में जब भी डैम का प्रोजेक्ट आता है, रोड का प्रोजेक्ट आता है, खास करके डैम का प्रोजेक्ट जो होता है, रोड के प्रोजेक्ट में तो ज्यादा जमीन जाती नहीं है, लेकिन जब डैम का प्रोजेक्ट आता है, मेरे गांव के बाजू में ही है डैम बना है चित्री करके, ठीक है ना, इट्स वेरी फेमस हियर। तो वहां पे जब उन्होंने वो बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था, तो दे हैव वेकेटेड ऑलमोस्ट 3 विलेजेस, ठीक है ना, 3 विलेजेस का वहां पे एग्रीकल्चर लैंड लोगों का चला गया था। तो गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली उनको कॉम्पेंसेशन दिया हुआ है। वो जो कॉम्पेंसेशन दिया है, दो द कंपल्सरी एक्विजिशन इज टैक्सेबल बिकॉज हियर द फार्मर हैज गिवन दिस पर्टिकुलर लैंड, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, इसको एग्जाम करना पड़ेगा 1037 में। तो स्पेशल एग्जाम्शन है। तो आप समझते हो कंपल्सरी एक्विजिशन अगर लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल होगा तो 54D का एग्जाम्शन है। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का होगा तो सेक्शन 54D का एग्जाम्शन है। कंपल्सरी एक्विजिशन अगर एग्रीकल्चर लैंड का होगा तो 1037 का एग्जाम्शन है। सो दोनों में फर्क क्या है, ज्यादा बेनिफिशियल क्या है? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है, सेक्शन 1037 ज्यादा बेनिफिशियल होता है ऐसे सीख लिए कि 54D ज्यादा बेनिफिशियल होता है? बोलो क्या लग रहा है आपको, आपका ओपिनियन पूछ रहा हूं। आप लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हो। आपको क्या लग रहा है 54 की सीरीज के एग्जाम्शन ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं कि 10 की सीरीज के ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं? सेक्शन 10 वाले ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्यों पता है आपको? सेक्शन 54D वाले जो होंगे ना 54 की, वहां पे कंप्यूटेशन करके बाद में एग्जाम्शन प्रोवाइड किया जाता है। आप समझो, कंप्यूट करके बाद में एग्जाम्शन प्रोवाइड किया जाता है, और वो भी एग्जाम्शन कंडीशनल होते हैं। सेक्शन 1037 में अगर कुछ एग्जाम्प्ट होता है ना तो हम एग्जाम्शन कंप्यूट नहीं करते, टैक्स ही कंप्यूट नहीं करते, वो कंप्यूटेशन मैकेनिज्म से ही बाहर निकल जाता है। तो सेक्शन 10 के एग्जाम्शन आर मोर मेरी बेनिफिशियल देन सेक्शन 54, इसलिए मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट ने फार्मर को ज्यादा बेनिफिट दिया हुआ है। तो ये सेक्शन आप लोगों ने लिख लिया, तो मैं इसके ऊपर के क्वेश्चन पूछना चालू करूं आपसे? खाली क्वेश्चन मतलब वर्बली डिस्कस करेंगे, कर लूं? थैंक यू। चलो, तो मैं पहला वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तुम लोग के जरा माइक म्यूट करोगे तो जो अलग अलग आवाज आ रही है। चालू है। हाँ हाँ, वही किसी का तो माइक चालू रहता है तो वो डिस्टर्बिंग साउंड आते रहता है, पता नहीं कैसे कैसे आवाजें निकालते हैं लोग। ओके, तो ध्यान दो यहाँ पे, Mr. Kumar has an agriculture land. Agriculture land, very good. Agricultural land. Mr. Kumar, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको देखने हैं। कॉस्टिंग 6 लाख इन लखनऊ। अब जिनको जनरल नॉलेज है वो लोग मुझे बताओ, लखनऊ गांव है कि शहर है? इज इट अ सिटी और इज इट अ विलेज? सिटी। इट्स अ सिटी, ऑब्वियसली दिस इज अ रूरल, इट्स नॉट अ रूरल एरिया, इट्स अ अर्बन एरिया, ठीक है ना। तो मैंने इतनी बातें बता दी। मिस्टर कुमार हैज एन एग्रीकल्चर लैंड कॉस्टिंग 6 लाख। I was reading question only. आप लोग भी रीड कर लो ना मेरे साथ। Mr. Kumar has an agriculture land costing 6 lakh in Lucknow as on 1/4/2003 and has been using it for agricultural purpose. ये बहुत important है। तो condition number 1, condition number 2, condition number 3. On 1/8/2012, when government took it compulsorily, condition number 4, acquisition of this land, compensation of 12 lakh was settled. The compensation was received by Mr. Kumar as on 1/7/2019. Compute the amount of capital gain taxable in the hands of Mr. Kumar. क्या आप मुझे बता सकते हो what is answer? आंसर बता सकते हो इसका?
क्या आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा, और निकालना होगा तो क्या आंसर होगा? नहीं निकालेंगे। आंसर नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि सेक्शन 1037 अप्लाई हो जाता है यहाँ पे। आप देख सकते हो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने हमारे इंडेक्सेशन तक दे दिया है और सारा डेटा दे दिया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह सब कुछ दे दिया है। तो लोगों को लगता है, और उन्होंने पूछा भी, देखो ना कैसा है, कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कुमार। मतलब इंस्टीट्यूट क्या लेवल पे जाके चुना लगा रही है, आप समझ सकते हो। इंस्टीट्यूट ने बोला कंप्यूट करने के लिए 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, तो एक बार तो दिल में आ ही जाएगा ना यार कि इंस्टीट्यूट शायद हमें सच में कंप्यूट करने बोल रही होगी। तो पब्लिक जाके कंप्यूट करके आ जाता है, इंडेक्सेशन भी लगा के आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सब धंधे नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि एकदम सिंपल आंसर, इन अ गिवन प्रॉब्लम कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हैज टेकन प्लेस and the compensation is received after 1/4/2004. वो तो year in which amendment taken था, ठीक है ना। This land had also been used for at least 2 years by the assessee himself for agriculture purpose. आप देख रहे हो ना, एग्रीकल्चर पर्पस 2 साल तो मिनिमम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करना पड़ता है टू कॉल पर्टिकुलर लैंड एज एग्रीकल्चर लैंड। Thus, as per section 1037, entire capital gain arising on compulsory acquisition will be fully exempt and nothing is taxable in the hands of Mr. Kumar in the year of receipt of compulsory acquisition. ठीक है ना, in the year of receipt of compensation for compulsory acquisition. ऐसा आपको आंसर लिखना चाहिए था। Is it clear? थ्योरी है तो लिखने की जरूरत नहीं है, खाली सुनना था। Yes. चलो आगे चलते हैं। अभी आगे बताओ, will your answer be any different if Mr. Kumar had by his own will, अपनी इच्छा से, sold this land to his friend Mr. Sharma? बोलो आपका आंसर चेंज होता? Yes. तो क्या चेंज होता? अभी टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा? Taxable. क्यों 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 क्यों? वाई? कंपल्सरी एक्विजिशन अर्बन लैंड का होगा तभी वो एग्जाम्पशन है। अभी इसने इसके फ्रेंड को दिया है खुद से। सेल किया है और अर्बन लैंड के ऊपर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है? एज पर सेक्शन 1037 एग्जम्पशन इज अवेलेबल ओनली इफ द एक्विजिशन ऑफ अर्बन लैंड टेक्स प्लेस। ओके ना, तो क्या हो रहा है? कंपल्सरी एक्विजिशन होगा तभी मिलेगा, ठीक है। Since the sale is out of own will and desire, the provision of this section will not attract it, and capital gain arising on such sale will be taxable in the hands of Mr. Kumar. Very good. Next, will your answer be different if Mr. Kumar had not used this land for agriculture activities? Examine and compute capital gain taxable in the hands of Mr. Kumar, if any. पहले तो बताओ एग्जाम्पशन मिलेगा क्या? एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर रहा था यहाँ पे। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा नहीं क्योंकि मिलेगा। एग्जाम्पशन खाली एग्रीकल्चर लैंड के लिए है, इसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। चलो मैं आपको क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ, कैलसी यूज करके मुझे आंसर निकाल के बताओ। स्मार्ट बच्चे रहोगे तो ही आंसर निकाल पाओगे। ये सीसीडीएस में का एक है, याद रखना, कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है। फटाफट कैलसी पे आंसर निकाल के दो, ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। मैं कचरा थोड़ा कम करता हूँ। आंसर निकाल के दो। कैपिटल गेन कंप्यूट करना है अभी आपको, अपने खुद के पांव से कैपिटल गेन कंप्यूट करो। पांडा तेरा वीडियो ऑन हो गया है। ताई का कैपिटल गेन आया है 9 लाख, नहीं 99,000। हाँ 99,083, ठीक है, राउंडिंग ऑफ ही बताना था। अर्चिता का भी 99,083 आया है।
12 लाख। ओके, आंसर देखो तो 99,083 द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सेशन जो है वो 289 नहीं लगेगा, सीसीडीएस है। सीसीडीएस में ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्सेशन ही लगता है, ठीक है ना, और ट्रांसफर तो 2012 में ही हुआ था। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। Will your answer be different if land belong to ABC Limited and not Mr. कुमार? बताओ, सेक्शन 1037 मिलेगा क्या यहाँ पे? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इंडिविजुअल एचयूएफ को है सिर्फ। इंडिविजुअल एचयूएफ को ही मिलता इंडिविजुअल है, एचयूएफ को। असेसी कंपनी है, तो ये आंसर यहाँ पे है ना, इंडिविजुअल एचयूएफ को ही मिलता है। राइट है, बिल्कुल राइट है। तो ये देखो छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा सेक्शन 1037, लेकिन उसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट ने हमारे इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए। मतलब आप समझ सकते हो कि इंस्टीट्यूट क्या लेवल पे जाके हमारी क्वेश्चन पूछती है, और आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाने चाहिए। अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेता हूँ, कौन से वाले करूँ, कौन से वाले करूँ, 54D वाला कर लेता हूँ फटाफट, ध्यान दो। लिखना नहीं है, खाली सुनना है आप लोगों को, फिर से इजी है। पीक्यूआर, पीक्यूआर पहले तो कंपनी है, देखो कंपनी है, परचेस अ लैंड फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ओहो, ये इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है। इन May 2004 एट अ कॉस्ट ऑफ 3,50,000, तो May 2004 फॉल होता है 0405 में, 0405। 3,50,000 is the cost of acquisition. The above property was compulsorily acquired by the state government at a compensation of 12 lakh in the month of January 2020. Current year में उनका compulsory acquisition हो गया. Very good. The compensation was received in the Feb 2020. अच्छा है, पहली बार गवर्नमेंट ने सेमी ईयर में एक्वायर कर लिया और सेमी ईयर में पैसे भी दे दिए। वेरी गुड। द कंपनी परचेस अनदर, तो यहाँ पे तो टैक्स लग जाएगा कंपल्सरी एक्विजिशन पे, कैपिटल गेन कंप्यूट हो जाएगा। द कंपनी हैड परचेस अनदर लैंड फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख इन द मंथ ऑफ मार्च 2020। इमीडिएटली उन्होंने नया बिल्डिंग ले भी लिया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स? ऑब्वियसली कंपल्सरी एक्विजिशन है, तो आप कैसे निकालोगे? 3,50,000 इंटू 289 डिवाइड बाय इस साल का इंडेक्सेशन 45 का 113, ठीक है ना। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा, 12 लाख में से माइनस करोगे तो कैपिटल गेन आ जाएगा। टाइम नहीं है अपने पास, तो यहाँ पे ये देखो 12 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे 289 ही लिया। ये 289 ट्रांसफर ईयर करंट ईयर ही है, इसलिए लिया गया है, ठीक है ना। तो 3,50,000 इंटू 289 डिवाइड बाय 113, ये आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। कैपिटल गेन आपका 3,04,000 आ गया। उसमें का 54D में आपको एग्जम्पशन मिलेगा 2 लाख का, क्योंकि दादागिरी याद आ रहा है आपको, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, 2 लाख का एग्जम्पशन मिला, टैक्सेबल कैपिटल गेन 1,04,000 आ गया। इजी कर लोगे बाद में अगर करना होगा तो। ऐसा कोई क्वेश्चन? यस यस। ओके, चलो आगे जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो आपके मॉड्यूल में ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सच्चाई, मतलब यहाँ पे ढूंढनी है क्या ये क्वेश्चन सच्चा है या झूठा है, ट्रू है या फॉल्स है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 75 लाख, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लटका की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात हो रही है। ऑफ ट्रांसफर ऑन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग बेचा है, बिल्डिंग बेचा है, बिल्डिंग बेचा है, ठीक है। As on 1/5/2019 will be fully exempt from tax if such capital gain is invested in the bond redeemable after 5 years. याद आ रहा है आपको 54 EC में 5 years की बात हुई थी, issued by NAHI, NHAI. Okay, examine with the reason whether the given statement is true or false. बोलो, is it true or false with the reason? फॉल्स। फॉल्स है, फॉल्स। रीजन तो बोलो, रीजन, रीजन, रीजन किधर है? विद इन 5 इयर्स के पहले इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो विद इन 5 years, साल 6 मंथ विद इन 6 month इन्वेस्ट करना चाहिए था, उसने कर दिया। 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ, बॉन्ड 5 साल का है वो। 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। हाँ बाबा, वही तो बता रहा हूँ। ये एग्जाम वो उन्होंने डेटा दिया ही नहीं है 6 महीने में, मान लो 6 महीने में इन्वेस्ट हो गया है, इन्वेस्टेड का डेट ही नहीं दिया है। आफ्टर 5 years रिडीमेबल, आफ्टर 5 years मतलब वो जो बॉन्ड है उसका लाइफ 5 years का है।
फुल्ली नहीं होगा सर एग्जाम, हाँ कितना होगा? पे फुल्ली एग्जाम बोला है। तो कितना होगा? 50 लाख अमाउंट इन्वेस्टेड अरे तो एग्जाम कितना होगा? कैपिटल गेन और मैक्सिमम 50 lakhs. मैक्सिमम 50 लाख। तो उन्होंने रॉन्ग, बाकी खाली कुछ नहीं है। ये जो फुल्ली वर्ड लिखा है ना, खाली यही गलत है, क्योंकि 75 लाख नहीं होता एग्जाम, 50 लाख ही एग्जाम होता है। तो ये आंसर था इसका, ठीक है ना। चलो आगे जा रहा हूँ, टाइम पास था वो, हो गया। चलो फटाफट मुझे ये वाला आंसर निकाल के दो, कैलसी पे ही देखता हूँ कितने माइके लाल और माइकी लालियां ये आंसर निकाल पाती है। जल्दी, आपके सामने है आंसर, ठीक है ना। 54 एफ पे, क्योंकि मैंने बेचा क्या है, ज्वेलरी। ज्वेलरी मैंने परचेस किया था 2004-5 में, नहीं सॉरी 5-6 में 4,52,000 का, एंड करंट ईयर में उसको सेल किया 11,50,000 पे। और असेट एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 7,000, और नया घर लिया है। आपको नहीं लग रहा ये फकीर का क्वेश्चन है? 54F का क्वेश्चन है। आंसर कोई बता नहीं रहा, इतना टाइम थोड़ी ना क्या लगना चाहिए छोटा सा कैपिटल गेन निकालने के लिए। यार बड़े हो गए तुम लोग, अभी खत्म होने आया चैप्टर मेरा। कुछ स्टूडेंट्स का आना चालू हो गया है, ताई ने दिया है 14,920 आया ताई का आंसर। अर्चिता का भी आया है 14,920। चलो फटाफट, टाइम नहीं अपने पास, तो देखते हैं। तो सेल कंसिडरेशन कितना है? 11,50,000 माइनस 7,000, तो 11,43,000 विल बी नेट कंसिडरेशन। और इंडेक्सेशन तो निकालने आ ही जाता है आपको अभी, 4,52,000 इंटू 289 डिवाइड बाय 117, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया 26,521 इज माय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। आप 54 में प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन मिलता है। अगर मैं आप समझो मेरी बात, अगर मैं पूरा का पूरा 11,43,000 इन्वेस्ट करता, बात समझो, पूरा का पूरा 11,43,000 अगर इन्वेस्ट करता, तो 26,521 का एग्जम्पशन मिलता। पूरा अमाउंट इन्वेस्ट होता तो पूरा एग्जम्पशन मिलता। पूरा अमाउंट इन्वेस्ट हुआ ही नहीं, 5 लाख ही इन्वेस्ट हुआ है। तो कैसे करेंगे आप लोग? 26,521 इंटू 5 लाख डिवाइड बाई 11,43,000। ये तुमको समझा ये आंसर कैसे आया? आगे चलो। हाँ यस सर। कैमरा गिर गया कैमरा था। पड़ना। हाँ कैमरा गिर गया था, डोर ओपन किया, विंडो तो तोड़ो मत। तुम लोग तोड़ोगे ना तो तुम्हारी सैलरी से डिडक्ट होगा, जो तुमको दे नहीं रहा मैं। यार ये लोग डोर ऐसे बंद करते जैसे कि ये गाड़ी नहीं है, एसटी है। लाल डब्बा। चलो तो ये ना फिर से अपना मीटिंग एंड होने वाला है, और क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन था, फिर से वो ऑलमोस्ट 10-12 मिनट लेगा प्रोसेस होने के लिए। तो टाइम जो हुआ है वो 11:45 हुआ है। और एक सेशन करते हैं, क्या बोलते हो? और एक हाँ 40 मिनट का सेशन करते हैं ना। चलेगा चलेगा। हम लोग खाली गर्मी में मर रहे हैं, क्योंकि आप बाहर आज तो लेक्चर कैंसिल करा है। क्योंकि बाहर देखो आप गर्मी कितना है, आप देख सकते हो क्या, यहाँ पे चादर वगैरह बांध के रखी है हमने।
एक ऊपर देखो, एक कोकोनट लीव्स तोड़ के डाला हुआ है हमने, सॉरी कोकोनट नहीं, बनाना लीव्स, गर्मी बचाने के लिए, लेकिन फिर भी हो ही रहा है। तो we will restart. We will restart in 40 minutes. We will restart Yes. for another 40 minutes. Within 10 minutes we will restart.